हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था 23 अगस्त को, उन सभी प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। तो एकदम रियल पेपर है, ये 100% रियल पेपर है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले ये हिंदी का प्रश्न पत्र है और इसके बाद हम जीके के भी प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में रस प्रयुक्त है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पे रूपक जो है वो शब्द अलंकार नहीं है बल्कि अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें क, जमाशा, दोनों क्या है? व्यंजन है, और जब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। नेक्स्ट है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए अगम का जो तात्पर्य होता है वो होता है दुर्लभ, और आगम का जो तात्पर्य होता है वो होता है उत्पत्ति। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का देखिए शांत भी तात्पर्य होता है, गूंगा भी होता है, चुप होता है, लेकिन विवश जो है इसका तात्पर्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए निजवाचक, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ। तो निज यानी कि स्वयं की बात हो रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं उनका पहली आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, निम्न में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा वयः जमा वृद्ध विसर्ग संधि, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट है, देश प्रेम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष? तो देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए सोम पर्यायवाची है, अमीय पर्यायवाची है, सुधा पर्यायवाची है, लेकिन शीर जो है वो खीर का पर्यायवाची होता है, ना कि अमृत का। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो देखिए द जो है वो दांत से बोला जाता, दांत का प्रयोग होता है, ट भी होता है लेकिन धा भी होता है, लेकिन ट जो है वो मूर्धन्य है। नेक्स्ट है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो इसमें क्या कौन सा काल है? तो इसमें आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो एक में जो आस्था रखते हैं उसको हम अन्य कहते हैं। नेक्स्ट है, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, ये जो है किस प्रकार के शब्द हैं? तो देखिए धमाका तो क्या आ जाएगा? आका, लड़ाकू आकू, उड़ाक आक, और छिलका का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युगों में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। नेक्स्ट है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो यहाँ पर अब शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? तो देखिए साहब ने कहा किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, किसी को अंदर आने ना दिया जाए, ठीक है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ए भी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि मध्यकालीन युग में कला की उन्नति हुई। फिर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। वर्षा, जनता, प्राणबल,
होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए राजा के लिए जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा नरेंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या फिर भारत में अनेक जाति हैं। तो भारत में अनेक जाति है, ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो विशेषण की बात है तो देखिए यह स्थान बहुत अच्छा है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लूलाल। नेक्स्ट है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक होगा। तो अनावर्त का तात्पर्य होगा न दोहराया हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्षेत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें संभाव्य वर्तमान है, ठीक है। नेक्स्ट है अशोच और अशौच शब्द का सही विकल्प चुनिए। देखिए अशोच का जो तात्पर्य होगा वो होगा बिना सोच के, और शौच क्या हो जाएगा अशुद्धि। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। मुसीबत आने पर, देखिए संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको हम क्या कहेंगे, सुपाठ्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओढ़ना। समास का तात्पर्य क्या होता है। तो होता है संक्षिप्त। फिर यहाँ पर गद्यांश आ जाता है। देखिए शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया, चलिए मैं लीव कर रही हूँ प्रश्नों को, और यहाँ पे आगे जो है आपको ये प्रश्न, ये तो प्रश्न हम कर चुके हैं। चलिए आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, तो यहाँ पर इसका जो राइट तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की जो शुद्धता है वो राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। नेक्स्ट है हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी के प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पर ख़त्म होते हैं। चलिए जीके के प्रश्न देख लें। तो देखिए प्रश्न है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नथानिएल हॉथॉर्न ने। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रिक्स नामक सुविधा दी है। तो राइट आंसर है स्नैपचैट। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर है कांचीपुरम। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। तो यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया। तो राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगफ्रिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ये राइट आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो अमित शाह।
नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1885 में। नेक्स्ट है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट है भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है? तो राइट आंसर है ₹20 लाख। नेक्स्ट है डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है स्मिशिंग। नेक्स्ट है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है जाग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो राइट आंसर है गूगल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो राइट आंसर है जल प्रदूषण। नेक्स्ट है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। राइट आंसर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राइट आंसर है भाग 4। नेक्स्ट है पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो राइट आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है गोदावरी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है युवा दिवस, युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है? मिश्रित, गुणात्मक, एक्शन या फिर मात्रात्मक? तो राइट आंसर है मिश्रित। नेक्स्ट है BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? तो राइट आंसर है स्पीयर फिशिंग। नेक्स्ट है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो राइट आंसर है जुलाई 2000 में। नेक्स्ट है वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये हुआ था 2006 में। नेक्स्ट है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है रस कुक। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो राइट आंसर है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तरी जो है फिनिश होती है जो आज परीक्षा में पूछा गया था। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जो भी पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वो मैं आप सभी से इसी प्रकार से शेयर करती रहूँ।